हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शाल्वी। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे यहाँ पे, और पॉलिटी में हम लोग पार्लियामेंट शुरू किए थे। पार्लियामेंट में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट और उसके साथ साथ जितना भी वहाँ के स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो भी काम है ये सब हम लोग देख चुके थे। आगे अब हम लोग क्या क्या डिवाइसेस होते हैं पार्लियामेंट में और बाकी जो भी पार्लियामेंट चैप्टर में जितना भी और डिटेल है इसके बारे में जानेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर से हम लोग शुरू करते हैं। पहला आवर जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। किसी भी दिन का पहला घंटा जो होता है, पहला आवर जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। इसमें मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन लिख के भी पूछा जा सकता है, कभी क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया गया है। 3 काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब स्टार्ट लगा हुआ, आस्ट्रिक्स लगा हुआ रहता है, जैसे ऐसे ऐसे बना दिया गया, तो ये हो गया स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओरल आंसर चाहिए होता है। स्टार्ट लगा दिया गया, बोल के आप आंसर दे दीजिए। और इसमें जब हम बोल के आंसर देंगे तो हम तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आगे फर्दर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि रिटन आंसर दिया जाता है, मतलब आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको इसका रिटन आंसर मिल जाएगा। इसमें जब आपको लिख के कोई दे दिया है तो आप उसमें कैसे ही आप उससे फिर से आप क्वेश्चन पूछेगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है लोग। स्टार्ट में क्या होता है, ओरल आंसर होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। अनस्टार्ट में क्या होता है कि ओरल के जगह रिटन आंसर होता है, इसकी वजह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, जिसका भी आंसर ओरली दिया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 10 दिन से कम का नोटिस पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कलर कोडिंग भी होता है, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का। प्राइवेट मेंबर का प्रिंटर होता है ग्रीन, वाइट, लाइट पिंक, येलो, इस तरीके से डिफरेंट कलर में कलर कोडिंग होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज 0 आवर। सबसे पहला क्या था क्वेश्चन आवर। 0 आवर पता है कब होता है, 12 बजे होता है। 12 बजे कैसे लिखते हैं ना, 0000, मतलब टाइम 0 बज गया, 12 बजे को लिखते हैं ना, तो एग्जैक्ट 12 बजे जो सेशन होता है या 12 बजे जो होता है उसको हम लोग कहते हैं 0 आवर। ये इंडियन इनोवेशन है, मतलब ये हर जगह नहीं पाया जाता है, इंडिया में ही पाया जाता है। देखिए ये इंडियन इनोवेशन है, इसको मेंशन भी नहीं किया गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, ये कहीं मेंशन नहीं है, बट ये कन्वेंशनली ये पार्ट है। स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर 1 घंटे का, 2 घंटे, जितने देर का भी हुआ उसके जस्ट बाद क्वेश्चन 0 आवर शुरू होता है। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते कि आप हमको कल आंसर दो, लिख के आंसर दो, नहीं, हमको अभी तुरंत आंसर चाहिए, अर्जेंट है, कुछ बहुत अर्जेंट हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी बहुत अर्जेंट है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन आवर की जगह 0 आवर में पूछते हैं, उसका तुरंत जवाब देना होता है। नेक्स्ट इज मोशंस। कितने तरह के मोशंस होते हैं, तो इन पार्लियामेंट डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस रिक्वायर्ड अ मोशन विथ कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मोशन कभी भी बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट के नहीं स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें या तो मिनिस्टर को हटाना है, या तो मतलब मिनिस्टर मूव कर सकते हैं, या तो प्राइवेट मेंबर मूव कर सकते हैं, कोई भी मूव कर सकता है, ठीक। मोशंस एक देखिए, सब्सटैंटिव मोशन होता है, सब्स्टिट्यूट मोशन होता है और सब्सिडियरी मोशन होता है। सब्सिडियरी मोशन में भी 3 टाइप होता है, एंसिलियरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन और अमेंडमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है। ये सेल्फ कॉन्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है। कुछ देखिए, किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर में अगर इंडिपेंडेंट प्रपोजल आता है तो उसको हम लोग कहते हैं सब्सटैंटिव मोशन। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट जानते हैं ना, इसका सब्स्टिट्यूट ये है, चावल नहीं है तो रोटी खा लो, वो क्या है, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट वैसा ही होता है, ऑल्टरनेटिव कुछ अगर प्रपोज किया जाता है तो उसको कहते हैं। ओरिजिनल मोशन को ये सुपरसीड कर जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूट मोशन अडॉप्ट हो गया, मान लीजिए कोई बिल आया था, उसके लिए सब्स्टिट्यूट मोशन लाया गया, सब्स्टिट्यूट मोशन पास हो गया, तो ओरिजिनल वाले के ऊपर ये सब्स्टिट्यूट मोशन लागू हो जाता है। सब्सिडियरी क्या होता है, इसका ऐसे कुछ खास मतलब नहीं है, बट इसका 3 कैटेगरी होता है। वो जैसे एंसिलियरी मोशन, ये रेगुलर वे में यूज़ होता है, रेगुलर डे टू डे बिजनेस में यूज़ होता है। सुपरसीडिंग मोशन, इट इज़ मूव्ड इन द कोर्स ऑफ डिबेट
ऑन अनदर इशू, ठीक है, कोई बात चल रहा है उसमें कोई दूसरा बात हम ले आए, उसको हम कहते हैं सुपरसीडिंग मोशन। अमेंडमेंट तो हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी मोशन में चेंज करना है, अमेंडमेंट का ये मतलब ही होता है बदलना है कुछ, तो उसमें हम लोग अमेंडमेंट लाते हैं। नेक्स्ट इज क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन मूव किया जाता है टू कट शॉर्ट द डिबेट, मतलब डिबेट चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, उतना टाइम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट या हाउस जो फंक्शन कर रही होती है उसके पास टाइम कॉन्स्टेंट होता है, तो टाइम कम है, तो उसमें एक टॉपिक पे बहुत लंबा डिबेट नहीं हो सकता है, तो क्लोजर मोशन काट दो उसको, हो गया, बस इतना डिस्कशन काफ़ी था, अब इसके आगे इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर मोशन। ठीक है, ये कट शॉर्ट करता है डिबेट का। इसमें देखिए कितने तरह का होता है, एक होता है सिंपल क्लोजर, एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, एक होता है कंगारू क्लोजर, एक होता है गिलोटाइन क्लोजर। ये पता है सबसे ज़्यादा कब यूज़ होता है? बजट सेशन में यूज़ होता है, क्योंकि बजट तो इतना बड़ा है, एक एक बिल को, एक एक प्रोविजन को अगर पढ़ पढ़ के डिबेट कर करके अगर यूज़ किया गया तो फिर तो हो गया बजट पास, एक सेशन में तो नहीं होगा बजट पास। तो उसमें क्या होता है कि कुछ को गिलोटाइन कर दिया, कुछ को कंगारू क्लोजर कर दिया, कुछ को सीधे कट कर दिया, सिंपल क्लोजर कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर मोशन। अब देखिए सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि एक टॉपिक पे मान लीजिए डिस्कशन चल रहा है, बहस चल रहा है, तो हो गया कि हाँ बहुत बहस हो गया, अब खत्म करो इस टॉपिक को, हो गया, अब नया टॉपिक देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग को पूरा देश का इतना सारा इशू देखना है, तो उसमें हम लोग सिंपल क्लोजर का क्या मतलब होता है कि हाँ ये टॉपिक पे सफिशिएंट डिस्कशन हो गया है, अब इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, दिस इज क्लोजर मोशन, सिंपल क्लोजर मोशन। नेक्स्ट इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में क्या होता है कि उसको हम लोग मतलब पूरा पार्ट को नहीं डिस्कस करके थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं उसको, जैसे कि मतलब कोई भी एक मोशन पास हो रहा है या कोई भी बिल पास हो रहा है, तो उसको हम लोग कंपार्टमेंट में बांट दिए कि एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये, हर कंपार्टमेंट पास हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें का हर एक प्रोविज़न हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कहते हैं चैप्टर है, यूनिट है, यूनिट के अंदर चैप्टर है, तो यूनिट पास हो गया, चैप्टर उतना डील करने का ज़रूरत नहीं है। कंगारू क्लोजर और गिलोटाइन क्लोजर। कंगारू में क्या होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉज डिस्कस किए जाते हैं, बाकी सबको होता है कि ठीक है बाकी सब पास हो गया। और गिलोटाइन में क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ जो है डिस्कस हुआ, बहुत सारा चीज़ जो डिस्कस नहीं हुआ, दोनों को क्लब कर दिए और एक साथ ही पास करवा दिए। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट और कंगारू क्लोजर में। मान लीजिए ये एक बिल है, एक ही बिल को हम दो बार लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इतना इतना ऐसे ऐसे ये बिल का प्रोविज़न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या होता है। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में होता है कि इसको हम एक कंपार्टमेंट बना दिए, इसको हम दूसरा कंपार्टमेंट बना दिए, इसको हम तीसरा कंपार्टमेंट बना दिए। अब जो वोटिंग होगा कंपार्टमेंट 1 के लिए हुआ, पास हो गया, ऐसा नहीं इसमें तीनों पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, बस कंपार्टमेंट 1 पास हो गया, डिस्कस हो गया, कंपार्टमेंट 2 पास हुआ, कंपार्टमेंट 3 पास हुआ, मतलब उसी को डिवाइड कर दिए हैं कंपार्टमेंट में। और कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि मान लीजिए हम बोल दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट, ये चारों पे डिस्कशन हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वाला है वो डिस्कस हो गया, वो पास हो गया, तो बाकी सब पास हो गया, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बता देते हैं। और एक होता है गिलोटाइन। गिलोटाइन में क्या होता है, मान लीजिए इतना बिल है, तो मान लीजिए इतना पास हो चुका है और बाकी पास नहीं हुआ, तो हम इन सबको क्लब कर दिए कि हाँ ये सब पास माना गया, तो ये गिलोटाइन हो जाएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सिंपल क्लोजर हो गया, बहुत डिस्कशन, खत्म करो टॉपिक को। कंपार्टमेंट क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट बना दिए, एक कंपार्टमेंट को एक बार में पास कर दिए। कंगारू क्लोजर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, वो पास हो गया तो सब पास हो गया। गिलोटाइन में जितना पास हो गया ठीक है, बाकी जो पास हुआ है नहीं पास हुआ सबको क्लब कर दिए और सबको एक साथ पास कर दिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पार्लियामेंट के डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत यूज़ होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज दिया जाता है आखिर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ प्रिविलेज दिया जाता है। तो प्रिविलेज मोशन, अगर मान लीजिए किसी का प्रिविलेज ब्रीच हो गया है, A motion of breach of privilege is raised by a member of parliament when they believe a minister has violated the privilege of the house। मतलब किसी के पास कोई privilege है, उसको breach किया गया है, तो privilege motion लाया जाता है।
एलिमेंट ऑफ सेंचर, सेंचर किया जाता है अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बहुत आप अनपार्लियामेंट्री थिंग कुछ आप करते हैं तो सेंचर भी किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या होता है, आप अटेंशन सीख करते हैं। किसका अटेंशन आप सीख कीजिएगा, तो किसी एक मिनिस्टर का। मान लीजिए कुछ स्पेशल चीज़ होता है, हेल्थ को लेके कुछ स्पेशल हो गया या रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, तो हमको सिर्फ रेलवे मिनिस्टर का अटेंशन चाहिए, हमको सबका नहीं चाहिए। रेलवे मिनिस्टर इसका जवाब देगा, रेलवे मिनिस्टर का हमको अटेंशन चाहिए, या कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का हमको जब अटेंशन चाहिए होता है तो हम लाते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा है जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा। ये भी इंडियन इनोवेशन है पर ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जो इंडियन इनोवेशन था 0 आवर, जो कि इनोवेशन तो था पर वो पार्ट ऑफ प्रोसीजर नहीं था। ये देखिए, इंडियन इनोवेशन तो था पर ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर नहीं था। इसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये भी इंडियन इनोवेशन है। क्या क्या है, एक हो गया 0 आवर, एक हो गया कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये दोनों क्या है, इंडियन इनोवेशन है। इसके बारे में कोई प्रोसीजर मतलब रूल ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन नहीं है और ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। क्लियर है, 0 आवर और कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में हम लोग ये जाने। फिर एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, पूरा इसमें हमको किसका चाहिए होता है, इसमें हमको सबका अटेंशन चाहिए होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस होता है जो कि नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट कर देता है, सिर्फ लोकसभा में होता है। 50 मेंबर का सपोर्ट मिलना चाहिए और 50 मेंबर इसको सेकेंड करना चाहिए। मिनिमम ड्यूरेशन का होता है इसका नॉट लेस देन 2 आवर्स एंड 30, मतलब 2.5 घंटे से कम का नहीं होगा ये। रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन फॉर एडजर्नमेंट, इसके बारे में क्या रिस्ट्रिक्शन है, नॉट कवर मोर देन 1 मैटर, स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट, मतलब कुछ ऐसा रिसेंट वाला कुछ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक मैटर होना चाहिए, बहुत सारा मैटर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 मैटर को क्लब करके हम एडजर्नमेंट मोशन लिया, नहीं, एक मैटर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट का होना चाहिए, पूरा हाउस का हमको अटेंशन चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग लाते हैं एडजर्नमेंट मोशन। एक आदमी का अटेंशन या एक मिनिस्टर का अटेंशन चाहिए होता है तो हम लोग लाते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। पूरे हाउस का चाहिए होता है तो लाते हैं एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि हम लोग दिखाते हैं कि मतलब रूलिंग पार्टी दिखाती है ये लाके कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी वोट आज भी मेरे पास है, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये एड्रेसिंग फ्रैक्चर्ड मैंडेट, मतलब अगर कभी डाउट हो रहा है कि पता नहीं इनके पास मेजॉरिटी है भी कि नहीं तो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा गवर्नमेंट लाती है। एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो ऑपोजिशन वाले लाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इनके पास तो नहीं है मेजॉरिटी, आप प्रूव करो। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का क्या मतलब है कि ऑपोजिशन के पास ज़्यादा पावर हो गया, ऑपोजिशन के ज़्यादा मेंबर हो गए, ऑपोजिशन के ज़्यादा सपोर्टर हो गए हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट सीज टू एग्जिस्ट। फिर प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन का जरूरत होता है इन केस व्हेन द गवर्नमेंट विथ स्लिम मेजॉरिटी। ये सब प्रॉब्लम कब होता है, जब कम मेजॉरिटी, मतलब अगर 2 MP भी छोड़ दिया तो गया सरकार, तो ऐसा स्लिम मेजॉरिटी वाले केस में कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया तो गवर्नमेंट खत्म, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट खत्म। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यही है। 75 में क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस केस में अगर लोकसभा में वो मेजॉरिटी ही प्रूफ नहीं कर पा रहा है फिर तो वो क्यों मिनिस्टर रहेगा, वो क्यों गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो ऐसे ही केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन वाले लाते हैं ये बोल के कि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, इनको हटाओ गवर्नमेंट से। तो जब अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो गवर्नमेंट नहीं रहती है। इसमें बस इतना ध्यान रखना होगा 50 मेंबर चाहिए होता है ताकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सके। इसके बाद सेंचर मोशन होता है। सेंचर मोशन में क्या होता है कि हम लोग डिसअप्रूवल लेते हैं, मतलब
बताते हैं कि ये जो है ये आप जो भी बिल लाए हैं ये पसंद नहीं है हमको, डिसअप्रूवल हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमेशा एक रीज़न चाहिए। डिसअप्रूवल आप दिखाएगा तो आप ये नहीं ना बोलेगा नहीं हमको नहीं पसंद है, रीज़न होना चाहिए ना क्यों नहीं पसंद है। ऐसे तो ऑपोजिशन वाला हर बिल पे ही बोलेगा कि हमको ये नहीं पसंद है, तो इसीलिए सेंसर मोशन बिना रीज़न के नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल मिनिस्टर पे या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पे या पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे किसी पे भी लागू हो सकता है। इसमें रेजिग्नेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो रेजिग्नेशन चाहिए होता है ना, सेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर मोशन ऑफ थैंक्स हर पहला सेशन मतलब साल के पहला सेशन में, जैसे हर साल के पहला सेशन में और हर लोकसभा का पहला सेशन में, जैसे 18वीं लोकसभा का पहला सेशन हो गया या 19वीं जब आएगी तो 19वीं का पहला सेशन का पहला दिन जो होता है वो मोशन ऑफ थैंक्स मतलब प्रेसिडेंट जो एड्रेस करता है, पहला सेशन जो है वो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, उस पर मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और मोशन ऑफ थैंक्स अगर नहीं पास होता है, मोशन ऑफ थैंक्स हाउस पास करती है, अगर वो नहीं पास होता है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं पास हुआ तो गवर्नमेंट को फिर वो हार जाती है। नो डे येट नेम्ड मोशन, ये कुछ मतलब थोड़ा बस ये जान लीजिए ऐसा भी मोशन होता है। मोशन दैट हैज़ बीन एडमिटेड बाय स्पीकर बट नो डेट हैज़ बीन फिक्स्ड, मतलब आप कह तो दिए हैं स्पीकर के ठीक है इस पर डिस्कशन होगा, ये मोशन पास होगा, या मोशन को लाया जाएगा हाउस में, लेकिन कब लाया जाएगा ये कुछ नहीं बताया है, तो वैसे को कहते हैं नो डेट येट नेम्ड मोशन, ठीक है। एक होता है डायलेटरी मोशन, या तो एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट हो जाएगा या कंडीशंस ऑफ मूविंग द मोशन। एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट पे क्या होता है कि जो डिबेट चल रहा है ना उससे रिलेटेड ये मोशन होता है। दिस मोशन इज टू रिटार्ड और डिले द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, मतलब कोई काम चल रहा है उसको डिले करने के लिए यूज होता है। कंडीशन क्या है, कोई भी मेंबर ला सकता है किसी भी समय में। डिबेट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मैटर, मतलब ऐसा नहीं कि एक मैटर पे बात चल रहा है 10 मैटर पे हम डिबेट करने लगे। फिर स्पीकर का डिस्क्रिप्शन होता है कि अगर वो चाहे कि इसको नहीं एक्सेप्ट करे तो वो नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज हम लोग कहाँ से पढ़े हैं? आज हम लोग डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से शुरू किए थे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आवर के बारे में जाने थे कि फर्स्ट आवर जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार्ट क्वेश्चन है तो ओरल आंसर दिया जाएगा और उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनस्टार्ड है तो रिटर्न आंसर दिया जाएगा। शॉर्ट नोटिस है कि 10 दिन से कम में के नोटिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका ओरल आंसर दिया जाएगा। बाकी कलर कोडिंग भी होता है। 0 आवर जो होता है इंडियन इनोवेशन है, उसमें किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और ये इंडियन इनोवेशन है और रूल्स में कहीं मेंशन नहीं है। फिर मोशंस के बारे में हम लोग जाने थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताते हैं 3 कैटेगरी का हुआ, सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन। उसके बाद हम लोग क्लोजर मोशन के बारे में जाने थे कि ख़त्म किया जाता है। सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर और गिलोटाइन। कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिनोट करके उसको सिर्फ पास करते हैं। गिलोटाइन में जो पास हो गया, जो नहीं पास हुआ सबको क्लब करके पास करवा दिए। कंपार्टमेंट में होता है कंपार्टमेंट बांट देते हैं और हर कंपार्टमेंट को पास करवा देते हैं। सिंपल क्लोजर में होता है कि हाँ बहुत डिस्कशन हो गया अब इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। इसके अलावा कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये भी इंडियन इनोवेशन है पर ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है और ये एक मिनिस्टर का अटेंशन सीक करती है। दूसरा होता है एडजर्नमेंट मोशन जिसमें पूरे हाउस का अटेंशन सीक किया जाता है। उसके बाद होता है कॉन्फिडेंस मोशन जो कि गवर्नमेंट लाती है, बोलती है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन वाले लाते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट या प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड लोकसभा के रिलेटेड है। अगर ये पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है। सेंचर मोशन और होता है। फिर मोशन ऑफ थैंक्स होता है जो कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे वोट किया जाता है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स भी पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। हाँ, उसके अलावा नो डे येट नेम्ड मोशन, डायलेटरी मोशन। बस दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप ज़रूर इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और एक रिविज़न कर लीजिए। आपको पार्लियामेंट चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत और टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।